मम्मा आज हमें ये कहानी सुना दो। हाँ, आज तुम्हारी कहानी का नंबर है हाथी के दांत। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक बार एक चूहे को कहीं पड़ा हुआ एक अखरोट मिला। वह उसे अपने बिल में ले आया तथा उसे खाने का प्रयास करने लगा। ठीक है, चूहे को एक अखरोट मिला कहीं पर पड़ा हुआ और वो उस अखरोट को अपने बिल के पास ले आया और उसको खाने की कोशिश करने लगा, प्रयास करने लगा। बहुत कोशिश करने के पश्चात भी वह अखरोट नहीं तोड़ सका। ठीक है, उससे अखरोट नहीं टूटा। उसे अपने छोटे छोटे दांतों पर बहुत गुस्सा आया। ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा था। वह भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, तुमने हम चूहों के दांत इतने छोटे छोटे क्यों बनाए हैं। ठीक है, उसने भगवान से गुस्सा होकर शिकायत की कि हमारे चूहों के जो दांत हैं वो इतने छोटे छोटे क्यों हैं, जो एक अखरोट भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। चूहे की शिकायत सुनकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, चूहे, तुम्हें कैसे दांत चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसे ही दांत दूंगा, मैं तुम्हारे दांत वैसे ही बना दूंगा। चूहे ने जंगल के सभी जानवरों के दांतों के बारे में सोचा। किसी के दांत छोटे हैं तो किसी के बहुत बड़े। हाथी के दांतों को देखकर उसने सोचा, इतने बड़े दांतों से तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। अतः हाथी के पास जाकर उसने उसके दांतों का निरीक्षण किया। निरीक्षण मतलब उसको ध्यान से देखा। उसे इस प्रकार निरीक्षण करते देखकर हाथी बोला, चूहे भाई, इन दांतों पर ध्यान मत दो, ये दांत तो दिखाने के हैं। इन दांतों से मैं कुछ नहीं खा सकता, बल्कि मैं इतने भारी दांतों का भार उठाते उठाते थक चुका हूँ या थक जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर चूहा डर गया। वह वापस भगवान के पास गया और बोला, भगवान, मेरे दांत ही सही हैं, मुझे बड़े दांतों का बोझ नहीं सहना। इसलिए तो कहा गया है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। ठीक है, खाने की ओर। ये आपकी कहानी खत्म हुई। दूसरी भी सुननी है। तो क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली, जो हमारे पास है हमें उसी से काम चलाना चाहिए। ओके, ओके, वेरी गुड। अभी एक और सुननी है। मुझे भी। ओके, तो दूसरी कहानी है तुम्हारी, कहानी नंबर 11, दुष्ट पर विश्वास हानि लाए साथ। कि अगर आप दुष्ट लोगों पर विश्वास करोगे, झूठे लोगों पर विश्वास करोगे, तो आपको हानि होगी, आपके पास हानि भी आएगी। एक दुष्ट आदमी था। बहुत पुरानी बात है, जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा चारागाह था। अमोल, ऐसे नहीं करो बेटा। उस चारागाह में रोजाना एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ आता और भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता। एक भेड़िए की निगाह बहुत दिनों से भेड़ों के उस झुंड पर लगी हुई थी। मोटी ताज़ी भेड़ों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आता था, परंतु गडरिए के कारण वह उन भेड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, क्योंकि गडरिया साथ में रहता था तो इसलिए वो उन भेड़ों तक नहीं पहुंच पाता था। कौन नहीं पहुंच पाता था? भेड़िया। वेरी गुड। धीरे धीरे उसने गडरिए से मित्रता बढ़ानी प्रारंभ कर दी। गडरिया भेड़िए का स्वभाव जानता था, परंतु उसने सोचा कि यह भेड़िया तो मेरा मित्र है, अतः यह भेड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और मेरी भेड़ों को परेशान नहीं करेगा। तो फिर एक दिन गडरिए को किसी काम के लिए समीपवर्ती शहर जाना पड़ा। समीपवर्ती का मतलब होता है पास के ही शहर जाना पड़ा। वह अपनी भेड़ों को भेड़िए की देखरेख में चारागाह में छोड़कर, चारागाह क्या होता है, जहाँ पे अच्छी घास फूस होती है, वो बड़ा सा एरिया,
चारागाह कहलाता है, जहाँ पर बहुत सारी घास हो और खुले में जानवर जो है वो चर सके, अपना चारा खुले में खा सके। चारागाह में छोड़कर चला गया। भेड़िया तो इसी मौके की तलाश में था, सो गडरिये के जाते ही वह भेड़ों को मार मार कर खा गया। सायंकाल मतलब शाम के टाइम जब गडरिया लौट कर आया तो चारागाह का दृश्य देखकर उसे गहरा सदमा पहुंचा। चारागाह में इधर उधर मरी हुई भेड़ें पड़ी थी। अब उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। वह भेड़िए पर विश्वास करने के लिए अपने को कोसने लगा। अतः सत्य ही कहा गया है कि दुष्ट पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौका मिलते ही वह अवश्य ही हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। और मुझे ये बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, निनी आ गई आराध्या को तो। ओके, गुड नाइट। अमोल आप भी सो जाओ। ओके।